अहम खबर अब तक पहुंचा रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दें तो इस्तीफा या रिटायरमेंट पर कार्रवाई खत्म नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला मोहम्मद, आगाह कीजिएगा, फैसले में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिटायर्ड या मुस्तफी जजेस के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई थी उस पर एक बड़ा फैसला सामने आया और ये महफूज फैसला अब से कुछ देर कबल जो है वो सुनाया गया। इस फैसले में लिखा गया कि जो रिटायर्ड जजेस है या मुस्तफी होने वाले जजेस है उनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है वो जारी रहेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो नहीं रुकेगी। अगर जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान इस्तीफा दे या जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के अक्सरियत से सुनाया। फैसले में कहा गया है कि जज रिटायर्ड हो जाए या मुस्तफी हो जाए तो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसले में कहा है कि रिटायर्ड या मुस्तफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं रुकेगी बल्कि ये जारी रहेगी। महफूज फैसला जो है वो 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अक्सरियत फैसले से मुखालफत की। रिटायर्ड या मुस्तफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी या न जारी न रखने पर महफूज फैसला सुना दिया गया और इस फैसले में ये कहा गया कि अगर जज रिटायर्ड हो जाए या वो इस्तीफा दे दे तब भी उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो जजेस के मुस्तफी या रिटायर्ड होने पर नहीं रोक सकती। तो ये एक बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी केस में और इसके साथ साथ दीगर जो केसेस थे कि जो जजेस रिटायर्ड हो जाए या वो मुस्तफी हो जाए किसी वजह से और उस पर कोई मिसकंडक्ट के या फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर उन पर इल्जामात हो तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर कार्रवाई कर सकती है या नहीं। ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब सुना दिया गया और इस फैसले में कहा गया कि रिटायर्ड या मुस्तफी होने वाले जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रखेगी। अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से अक्सरियत का फैसला सुना है तो इख्तलाफी नोट में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, ये जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस अक्सरियत फैसले से की मुखालफत की है जिसमें शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो दायरा इख्तियार है वो हाज़िरी सर्विस जजेस के ऊपर ही लागू हो सकती है और जो जजेस रिटायर्ड हो जाए या वो मुस्तफी हो जाए उसके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं हो सकती। जबकि 4 जजेस का ये फैसला है कि नहीं, जो जिस जज पे मिसकंडक्ट का या फाइनेंशियल करप्शन का या इख्तियारात से तजावुज़ करने का इल्जाम है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ये बात आज अटॉर्नी जनरल ने भी अपने दलाइल में वाज़ेह की कि अगर एक जज मिसकंडक्ट या फाइनेंशियल करप्शन में मुलव्वस हो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी रख सकती है। तो 4 जजेस का मुतफ़िक़ा फैसला है कि ये कार्रवाई जो है रिटायर्ड जजेस और इसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट से मुस्तफी हुए इसमें वाज़ेह इशारा जो है जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस दूसरे जो जस्टिस है उनकी तरफ है कि उन्होंने अपने मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट ले ली जिसके बाद मज़ाहिर अली नकवी जो सुप्रीम कोर्ट से बतौर जस्टिस उन्होंने वो मुस्तफी हो गए। उन्होंने ये प्ली भी अपनाई थी कि मैं जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मैंने इस्तीफा दिया है लिहाजा मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। मगर ये जो महफूज फैसला है जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फरीकैन के दलाइल सुने और उसके बाद उन्हें फैसला महफूज किया जिसमें ये वाज़ेह किया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड और मुस्तफी जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है और ये कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। ठीक है, तो अब्दुल्ला, आज के फैसले से ये बात साबित हो गई कि जिन जजेस के ऊपर जो रिटायर्ड थे जो इस्तीफा दे चुके थे उनके ऊपर अगर कार्रवाई का आगाज हो चुका था तो वो कंटिन्यू रहेगा अब। जी बिल्कुल, इसमें तो जो बुनियादी इतराज़ात है वो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ हैं जिन पर मुख्तलिफ किस्म के इतराज़ात है और उसके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो कार्रवाई कर रही थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने इजलासों में कहा था कि ये फोरम जो है वो ओपन है, जो भी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कार्रवाई शिकायत लेके आएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको सुनेगी। तो लेकिन मज़ाहिर अली नकवी ने ये प्ली अपनाई थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट से मैंने रिटायरमेंट ले ली, मैं मुस्तफी हो गया हूँ, लिहाजा मेरे खिलाफ ये कार्रवाई नहीं हो सकती। इसमें इजाजुल एहसन साहब के हवाले से जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी वो भी मुस्तफी हो गए थे और ये बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ भी कुछ इस तरह के केसेस है जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो शिकायत खोल सकती है। तो अब ये एक फैसला सामने आए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से 5-1 4-1 के अक्सरियत से कि जो रिटायर्ड जजेस है या जिन जजेस ने
सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। अब्दुल्ला मोहम्मद, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतालिक फैसला सुना दिया है। अगर जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान जज इस्तीफा दे तो कार्रवाई जारी रह सकती है। फैसले में ऐसा कहा गया है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे तो इस्तीफा या रिटायरमेंट खत्म नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट में महफूज शुदा फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शराजी साहब, फैसला महफूज किया गया था जो कि सुना दिया गया है, अब आप क्या समझते हैं कौन से जजेस साहबान है जिस पर इस फैसले का असर पड़ेगा? जी, इस वक्त तो जाहिर तौर पे जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहर अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और आपको याद होगा कि उनको समन भी किया गया था। उनसे कहा गया था कि अपना जवाब दाखिल कराएं, लेकिन इस दौरान उन्होंने सदर पाकिस्तान को इस्तीफा दे के तो वो घर चले गए थे, और उसके बाद वो ना तो जवाब उन्होंने कोई दाखिल कराया ना ही कार्रवाई का हिस्सा बने। तो बज़ाहिर तो ये उस हवाले से, और क्योंकि ये 5 रुकनी बेंच उसी को लेके क्योंकि समाअत कर रहा था, तो देखना ये है कि इस फैसले के बाद अब अगर केस को आगे बढ़ाना है तो उस सूरत में कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पहली नौयत का ये मामला होगा कि जब जज साहब रिटायर होकर घर चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके खिलाफ रेफरेंस है वो जारी रहेगा। और आज 5 रुकनी बेंच ने इस हवाले से बड़ा वाज़ेह फैसला दे दिया है, गोया कि कार्रवाई नहीं रुकेगी, वो आगे बढ़ेगी। जब आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उनको दोबारा एक दफा समन किया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि वो अपने दिफा के लिए वो चीजें पेश करें कि जिससे इस रेफरेंस को कलअदम करार दिया जाए, और अगर नहीं तो फिर जाहिर सी बात है उनके खिलाफ भी फैसला आ सकता है। तो मेरे ख्याल में ये जस्टिस मज़ाहर अकबर नकवी साहब से मुतालिक ही हम कह सकते हैं कि फिलहाल है, लेकिन मुस्तकबिल में भी एक बहरहाल एक नज़ीर कायम हो जाएगी कि कोई जजेज ऐसे कि जो रेफरेंस को लेके अदालती कार्रवाई से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से बचना चाहेंगे, तो उनके खिलाफ फिर ये है कि उनके रिटायरमेंट के बाद भी मुकदमात या इस तरह के रेफरेंसेज आगे बढ़ेंगे और उनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब देखना ये है कि क्या इसके खिलाफ कोई एक तरह से रिव्यू में भी जाता है, क्योंकि लग नहीं रहा कि इस फैसले के खिलाफ किसी किस्म का कोई रिव्यू दायर किया जाएगा, बल्कि लामाला तौर पे अब जस्टिस मज़ाहर अकबर नकवी साहब को जिनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा है उनको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा और उस कार्रवाई को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे तो इस्तीफा या रिटायरमेंट पर कार्रवाई खत्म नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।